मेरे आत्मीय मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में सीधी बात नो बकवास में बातें करते आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में, और ये जो भाग होगा ये ठोस अवस्था के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अवस्थाएं जो होती किसी भी द्रव्य की वो कितनी होती है, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा 2 अवस्था और होती है, एक प्लाज्मा होती है, एक आइंस्टीन बोस कंडेंसेट होता है अवस्था। तो ये अवस्था जो है हम केवल क्या इसमें ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये ठोस अवस्था है क्या, कैसे होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण और अवयवी कण में जो प्रबल अंतरा आणविक बलों का जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं, तो जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए, ठोस अवस्था के लिए जरूरी है जिसमें अवयवी कण होंगे, वो कैसे होंगे, प्रबल आंतरिक या अंतरा आणविक बलों के द्वारा जालक में होंगे, जाल बनाए होंगे और समृद्ध होंगे, तथा जिस कारण वह गति करने में असमर्थ होते उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ठोसों का वर्गीकरण की बात किया जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहले को क्रिस्टलीय कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे को अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे, उसके आकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से प्रभाव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कारण हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। इसमें संरचनात्मक इकाई कौन कौन होते हैं, अणु, परमाणु या आयन होते हैं, और एक निश्चित प्रकार से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। देखिए, जो निश्चित आकार होती है इकाई, अणु, परमाणु, आयन में क्या होती है, लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः इसे क्रिस्टलीय ठोसों में कणों को दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। यह ध्यान दीजिएगा, जो कणों की जो अवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, दीर्घपरासी होती है, और इनके ज्यामितीय अभिविन्यास क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी माना जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को क्या माना जाता है, वास्तविक ठोस। साधारण नमक NaCl, सुक्रोज, C12, H22O11, हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अवयवी कणों के मध्य, दूसरा पॉइंट है, अवयवी कणों के मध्य बंधन बलों के आधार पर, मतलब जो ठोस होता है वो बंधन बलों के आधार पर बंधा होता है, इसलिए इसे क्रिस्टलीय ठोस को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले को आणविक ठोस, दूसरे को आयनिक ठोस और तीसरे को धात्विक ठोस कहते हैं। और इसके अलावा चौथे जो होते हैं क्या होता है, सहसंयोजक ठोस भी होता है, अर्थात इसमें 3 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, चौथा क्या है, सहसंयोजक होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। देखिए, आणविक ठोस क्या होता है, इनमें अणुओं के मध्य, आणविक ठोस में अणुओं के मध्य वान डर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। इसी बल के कारण इसमें मृदु तथा निम्न गलनांक वाले हो जाते हैं। वान डर वाल्स के कारण ही क्या हो जाते हैं, मृदु और निम्न गलनांक वाले हो जाते हैं। और इसी बल के कारण ही यह विद्युत कुचालक प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में जैसे CCl4, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, I2 आयोडीन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, अर्थात इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, आयनिक ठोस किसे कहते हैं। देखिए, आयनिक ठोस क्या होता है, इनमें धनायन और ऋणायन, इसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिकी बल लगता है। आयनिक ठोस में कैसा बल लगता है, प्रबल विद्युत स्थैतिकी बल, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। देखिए, प्रबल विद्युत स्थैतिकी बल के कारण ये कठोर हो जाते हैं। इनका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। गलित अवस्था में, जलीय विलयन में ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। देखिए, गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या हो जाते हैं, वो चालक हो जाते हैं। उदाहरण में सोडियम क्लोराइड,
KNO3, ये सब क्या हैं? आयनिक ठोस हैं। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस, ये विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक धात्विक ठोस क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। ये आघातवर्धनी होते हैं तथा ये तन्य होते हैं। धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग इनके गुण में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे Ag चांदी, Fe लोहा, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? ये धात्विक ठोस होते हैं। इसमें जो चमक और विद्युत चालकता जो उत्पन्न होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के कारण होता है। लास्ट जो है चौथा, सहसंयोजक ठोस। अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के क्रिस्टलन में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य प्रबल और दिशात्मक सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए हमने दो याद रखिएगा, निकटवर्ती जो है परमाणुओं के मध्य प्रबल तथा दिशात्मक संयोजक बल लगे रहते हैं, अतः इन्हें सहसंयोजक क्रिस्टल भी कहते हैं। सहसंयोजक पूछ लेगा कि सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिनमें परमाणुओं के मध्य प्रबल तथा दिशात्मक संयोजक बंध होते हैं उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये गलित अवस्था में विद्युत रोधी हो जाते हैं। याद रखिए, जब इसको गलित अवस्था में ला दिया जाता है तो विद्युत रोधी हो जाते हैं। जैसे हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइट और ये सब क्या होते हैं? हमारे सहसंयोजक ठोस होते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे नंबर पर क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी होती है और अक्रिस्टलीय में लघु परासी होती है, अर्थात इनमें कणों की व्यवस्था का क्रम नियमित नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जो उदाहरण में कांच, रबर, प्लास्टिक और आदि जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका एक सही विन्यास नहीं होता है, ये व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आगे चल करके हम आगे क्या करेंगे, इसके आगे और बात करते रहेंगे। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है? समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।